गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल मैंने स्वप्न वासवदत्तम का एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं उसके कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लिखा था, और आज जो मैं स्वप्न वासवदत्तम से संबंधित प्रश्नोत्तर देने वाली हूँ वो उससे इतर है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी इससे सवाल आते हैं। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में है, और स्वप्न वासवदत्तम बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है, और इसका लेखक जो है रचयिता महाकवि भास है। महाकवि भास के 13 नाटकों में ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इन 13 नाटकों में स्वप्न वासवदत्तम का। आज सबसे पहले मंगलाचरण को देखते हैं। मंगलाचरण जो है वो किस छंद में है? आर्या छंद में। ऐसे सवाल आएंगे कि मंगलाचरण, स्वप्न वासवदत्तम का मंगलाचरण जो है वो किस छंद में है? तो आप लिखेंगे आर्या छंद में। आर्या छंद मात्रिक छंद है और इसमें मात्रा की काउंटिंग होती है। दूसरा, मंगलाचरण कैसा है? स्वप्न वासवदत्तम का मंगलाचरण कैसा है? तो आशीर्वादात्मक है। इसमें बलराम से आशीर्वाद मांगी गई है। बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करे, इस तरह से सूत्रधार कहता है। आगे देखते हैं कि इस मंगलाचरण में अलंकार क्या है। तो अलंकार थोड़ा अलग हटके है, और ये अलंकार है मुद्रा अलंकार। किसकी आराधना की गई है? बलराम की। मंगलाचरण में आराधना बलराम की गई है, और मंगलाचरण सूत्रधार करता है। सूत्रधार के द्वारा मंगलाचरण किया गया है। तो इस तरह से सिर्फ मंगलाचरण से इतने सारे सवाल आ सकते हैं जो आपको नेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल है जिसको आज हम लोग देखेंगे। स्वप्न वासवदत्तम के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि प्रथम अंक को किस नाम से जाना जाता है? स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक को ब्रह्मचारी प्रवेश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है, और ये ब्रह्मचारी प्रवेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आता है और लवाना ग्राम के सारी बातों को बताता है कि लवाना ग्राम में क्या सब हो रहा है, आग लगने के बाद राजा की क्या स्थिति है और राजा को कौन संभाल रहा है। इस तरह से सारी बातें ये ब्रह्मचारी प्रवेश ही में बताता है। उसके बाद इसके पंचम अंक भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे स्वप्न दृश्य के नाम से जाना जाता है। पंचम अंक में ही राजा उदयन जो है वासवदत्ता को सपने में देखता है। राजा उदयन जो है वो सोए रहते हैं, और वासवदत्ता जो है वो पद्मावती समझ के उनके बगल में ही लेट जाती है। उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछने जाती है और उनके बगल में लेट जाती है। और जब स्वप्न में राजा बड़बड़ाने लगते हैं, हाय वासवदत्ता कह के, तो वो हड़बड़ा करके उठ जाती है, और राजा सपने में बहुत सारे सवाल करते हैं जिसका जवाब वासवदत्ता जागृत अवस्था में देती है। तो इस तरह स्वप्न दृश्य का वर्णन जो है वो पंचम अंक में है, इसलिए इसे स्वप्न दृश्य के नाम से भी जाना जाता है पंचम अंक को। अब देखते हैं जयमाल कौन गूंथता है। जब पद्मावती और उदयन का विवाह होने लगता है तो जयमाल गूंथने का काम वासवदत्ता को मिलता है। वासवदत्ता को ही फूल ला करके चेटी देती है कि आप जयमाल गूंथ दीजिए, क्योंकि आप बहुत ही सब चीज में तेज हैं, ऐसा हमारी महारानी समझती है। तो वासवदत्ता को माला गूंथने की काम दिया जाता है। और देखते हैं विदूषक मुख तारण लोल माला किसको समझता है? मुख तारण लोल माला को क्या समझता है? जब गर्भगृह में वहां जाता है, समुद्र गृह में, जहां पता चलता है कि शिरोवेदना से ग्रसित पद्मावती जो है वहीं आराम कर रही है, तो राजा उनसे मिलने जाते हैं, और साथ में विदूषक भी होता है। और संध्या का समय होता है, एक छोटी सी दीप जल रही होती है जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी निकलती रहती है, और द्वार पर जो तोरण हार लगा रहता है उससे एक माला टूट जाता है और हवा की झोंके से धीरे धीरे हिल रहा है।
और जब वो विदूषक आगे आगे चलता है और राजा पीछे पीछे चलते हैं तो विदूषक राजा को रोकता है कि महाराज रुक जाइए। तो वो पूछता है क्यों? तो कहता है कि देखो सामने में सांप है। और जब राजा जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो द्वार का तोरण है, और ऐसा कहकर वो हंसने लगते हैं। तो ये विदूषक जो है वो तोरण हार को सर्प समझ लेता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज मैंने स्वप्नवासव दत्तम के द्वितीय भाग में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को रखा है जो जिससे सवाल अधिकतर नेट में पूछे जाते हैं। पीजी में भी सिलेबस है और यूजी में भी सिलेबस है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने स्वप्नवासव दत्तम को जाना। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बने रहें। मैं हर रोज नेट के सिलेबस के हिसाब से नए नए ग्रंथों को लेकर के आऊंगी और उसके बारे में जानकारी दूंगी। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।